हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है हमारा एक नए ओपनिंग के ऊपर। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था हाउ टू डिकोड ए गैम्बिट, यानी गैम्बिट कैसे है, कैसे समझे, उसी तरह से आज हम देखने जा रहे हैं बुडापेस्ट गैम्बिट के बारे में। आज के टॉपिक में हम एक ही ओपनिंग के एक लाइन को कवर करेंगे। ये लेसन उनके लिए अच्छा है जो कॉम्पिटिटिव चेस खेलते हैं और उनके लिए भी जो ऑनलाइन खेलते हैं और उनको एक D4 के अगेंस्ट एक लाइन चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल्ड कवरेज थियोरेटिकल नहीं होगा, पर आप इससे ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव खेल पाओगे। बिलो 2000 प्लेयर्स के लिए ये लेसन एडिक्वेट होगा। जल्दी से चलते मेन लाइन के ऊपर आज। तो D4 NF6 C4 और यहाँ पे E5 खेलते ही जो है ब्लैक पॉन सैक्रिफाइस कर देता है। तो हम देखते हैं कि ये पॉन सैक्रिफाइस के पीछे क्या आइडिया है और जो सबसे क्रिटिकल लाइन है, यानी कि जिसमें व्हाइट पॉन को बचा लेता है बाय फोर्स, आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कि सबको वही टेंशन होता है कि अगर मेरा पॉन चला गया और बाद में पॉन नहीं मिला तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन गैम्बिट के पीछे रीजन क्या होता है कि हम पॉन देते ही है ताकि डेवलपमेंट में आगे हो जाए, या तो सेंटर में स्पेस मिल जाए या सेंटर कंट्रोल ज्यादा हो जाए। इसके लिए हम गैम्बिट देते हैं, हम वो पॉन वापस लेने के लिए गैम्बिट नहीं देते। तो चलिए देखते हैं। D takes C5, नाइट G4, E5 पर अटैक। अब यहाँ पे NF3 करने से BC5 हो जाता है, तो E3 करना पड़ता है व्हाइट को। इसके लिए पहले बिशप F4 जरूरी है ताकि वो पॉन को सपोर्ट आए। NC6, कई लोग पहले भी B4 करते हैं पर NC6 बेटर है। NF3, दो अटैक दो सपोर्ट। अब क्वीन E7 लाना चाहता है ब्लैक, पर बिशप को ब्लॉक नहीं कराना है, तो BB4 चेक। मूव एकदम लॉजिकल है और इस गैम्बिट को समझना बहुत इजी है। ND2 और NC3 ये दो लाइन से इस पोजीशन में। तो आज हम NC3 और ND2 दोनों के बारे में ही देखेंगे। मैंने आपको अभी बताया कि बहुत डिटेल्ड कवरेज नहीं है। जल्दी से मेन लाइन पर चलते हैं। NC3, उसको क्वीन E7, E5 पर 3 अटैक्स और अब व्हाइट करता है क्वीन D5। अब E5 का पॉन परमानेंटली सपोर्टेड हो गया है और अब ब्लैक पॉन वापस नहीं ले सकता। तो सबसे पहले देखिए बिशप C3 BC करके व्हाइट का पॉन स्ट्रक्चर खराब कर देता है। यहाँ पे कैसल ब्लंडर है क्योंकि H3 होगा, फिर नाइट H6 जाना पड़ेगा, तो बिशप टेक्स H6 लूजिंग हो जाएगा। F6, E5 पे एक और अटैक लाना बहुत जरूरी था। E टेक्स F6 पोस्ट, वरना E5 चला जाता, तो नाइट F6। अब क्वीन को पीछे ले जाना पड़ेगा, तो क्वीन D3, D2, D1 तीनों थियरी है, पर बेस्ट D3 को समझा जाता है, तो हम उसी पे फोकस करते हैं। अब C7 हैंगिंग है, तो D6, और यहाँ पे व्हाइट के पास दो चॉइस है, एक तो E3 करना या तो G3 करना। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से ब्लैक को इनफ प्ले मिलता है। इसके हम आगे चल के ओपनिंग के गेम स्टडी भी कवर करेंगे, पर अभी ये बेसिक लेसन है गैम्बिट को समझने के लिए। फिर भी जैसे मैंने बताया 2000 तक के प्लेयर्स इसको आराम से इतने नॉलेज पर खेल सकते हैं। मुझे तो इतना ही थियरी पता है, अभी जो रेडीली पता है मैं आपको बता रहा हूँ। इस पे से मैं 23 अगेंस्ट अपोनेंट्स के साथ भी खेल लेता हूँ। बस एक ही पॉइंट है, 2-3 वाले प्लेयर्स जनरली इस लाइन पर जाते ही नहीं है। G3 देखते हैं सबसे पहले। G3 को कैसल, BG2, BG4, इसमें E2 थोड़ा वीक है, तो बिशप G4 और रुक E8 आने वाला है। तो कैसल, रुक E8, रुक E1, E3 करने से भी प्ले सिमिलर होगा। इस ओपनिंग का या इस वेरिएशन का कहे तो बेसिक पॉइंट ऐसा है, व्हाइट कभी भी थोड़ी देर बाद नाइट D4 आएगा, नाइट ट्रेड कराना चाहेगा ताकि CD से पॉन फ्री हो जाए, डबल पॉन। तो ब्लैक के पास देखिए दो प्लान्स होता है, एक C4 के पॉन के अगेंस्ट चलना, और जब भी व्हाइट ND4 करेगा NE5 करना है, ये याद रखना है। और दो प्लान है, क्वीन F7 करके C4 पे प्रेशर डालना, या क्वीन F7 करके क्वीन H5 जाकर किंग साइड पर अटैक करना। तो ये दो में से एक सक्सेसफुल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है किंग H8, ताकि फ्यूचर में जब नाइट हिलाएंगे तो क्वीन D5 चेक ना हो। तो ND4 और यहाँ पे देखिए NE5, यही था पॉइंट। बिशप E5, D, नाइट B3, और अब B6 करे क्योंकि B7 हैंगिंग है, तो व्हाइट C5 करके ब्लैक का स्ट्रक्चर बिगाड़ देगा। तो गुड मूव यहाँ पे C5। और अब क्या होगा, हम खुद B6 कर सकेंगे, व्हाइट का C5 रोक दिया, ब्लैक खुद E4 कर सकता है, और फिर क्वीन F7, क्वीन H5। यानी कि आप देख सकते हो पॉन डाउन है लेकिन पीसेस अच्छे से एक्टिव है, बहुत ही बढ़िया पोजिशनल कंपेंसेशन है। कई केसेस में क्वीन F7, B6 आकर C4 का पॉन भी फ्री चला जाता है। इस पोजीशन को आप ऑनलाइन गेम्स में जरूर ट्राई करें।
और मुझे बताए। अब चलते हैं E3 लाइन पर। E3 में भी प्लान एकदम सिमिलर है। ब्लैक करता है कैसल, बस इसमें BG4 नहीं होगा क्योंकि BE2 आ रहा है वाइट। BE2 को आएगा किंग H8, बहुत ही यूजफुल मूव। नाइट E4 आके बिशप F5 आना चाहता है ब्लैक, और यहाँ पे अगर व्हाइट केयरफुल ना हो तो तुरंत लूजिंग आ जाता है। जैसे कि देखिए कैसल, उसको NE4, और यहाँ पे काफी लोग रुक B1 ताकि B7 पे प्रेशर रहे, बिशप ना निकले। मेरे स्टूडेंट्स के गेम्स हुए जहाँ पे ओपोनेंट ने रुक B1 खेला है, और रुक B1 खेलते ही बिशप F5 ऑन द स्पॉट लूजिंग हो जाता है, क्योंकि नाइट C5 होगा अगर रुक B7 करे तो फोर्क, और डिस्कवर्ड में बचेगा ही नहीं व्हाइट क्योंकि नाइट G3 आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही जरूरी मूव है QC2 करना। और दूसरा एक ऑप्शन है जो प्लेएबल है वो है ND4, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अब हम नाइट E5 नहीं कर सकते क्योंकि E4 हैंगिंग है, तो BD7 और नाइट C6 को बिशप C6। काफी लोग इस पोजीशन से थोड़ा डरते हैं, सोचते हैं व्हाइट के पास बिशप पेयर भी है, एक पॉन भी है, पर आप देख सकते हो ये नाइट E4 का बहुत ही डेंजरस है। किसी भी वक्त हम इस बिशप को ले सकते हैं, इधर G5 करके या तो फिर जस्ट क्वीन F6 करके C3 और C4 पर प्रेशर डाल सकते हैं। बिशप अगर इस नाइट के लिए ट्रेड हो तो ऑपोजिट कलर्ड बिशप होगा जिसमें हमारा बिशप अटैकर है, तो पोजीशन देखिए बिल्कुल भी ब्लैक का माइनस तो है ही नहीं, हो सकता है बेटर नहीं है। तो F3, नाइट C5, क्वीन C2 और अभी है रुक A E8। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया प्ले है, और ये पोजीशन को हम कहेंगे कि विथ कंपेंसेशन है। अब G5 का थ्रेट है और क्वीन टेक C3 होने वाला है, और E4 करने से हम क्वीन F7 का आइडिया यूज कर सकते हैं, C4 पर प्रेशर, F4 पर प्रेशर। तो इस पोजीशन को भी आप जरूर ट्राई करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है। तो इसी के साथ हमारा जो NC3 वेरिएशन है वो कवर हो गया। अब चलते हैं ND2 पर। ND2 का जो थियरी है थोड़ा अलग है। ND2 लाइन में व्हाइट जो है E5 पॉन को डिफेंड नहीं करना चाहता है, सोचता है कि बिशप पेयर लेके स्लाइटली बेटर पोजीशन लाऊंगा। इसको पहले मेन लाइन समझा जाता था, और इस लाइन के वजह से बुडापेस्ट गैम्बिट को खेला ही नहीं जाता था, क्योंकि एकदम हायर लेवल पे व्हाइट बिशप पेयर लेके बिशप वर्सेस नाइट स्लाइटली बेटर पोजीशन रख के ब्लैक को प्रेशराइज करता था। लंबे गेम्स होते थे और ब्लैक का पोजीशन माइनस। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल्टी है, इसकी वजह से लाइन जो है रिवाइव हो गया। देखते हैं कैसे। अभी पहले क्वीन E7, यहाँ पे E3 मेन मूव है। अगर A3 करे तो ये एक फेमस ट्रैप है, नाइट टेक C5, नाइट E5, नाइट E5। A टेक्स B4 हो नहीं सकता क्योंकि ND3 देखिए चेकमेट है, तो यानी एक तो BE5 करना पड़ेगा, पर BE5 करते ही देखिए BD2 चेक इंटरमिजो, क्वीन D2, क्वीन E5। आप देख सकते हो ब्लैक ही शायद थोड़ा बेटर होगा इसमें, लगभग लेवल गेम है। E3 को B6 करे तो इम्बैलेंस भी बना सकता है, BE2, BB7, कैसल, लॉन्ग कैसल, अगर ब्लैक को इम्बैलेंस चाहिए। अगर ब्लैक इक्वल पोजीशन से खुश है तो शॉर्ट कैसल कर सकता है, उसमें भी ब्लैक इजीली इक्वलाइज्ड होगा। तो NE5 को करते हैं E3, अब बिशप D2। इसमें जो है व्हाइट को बिशप पेयर मिल गया, लेकिन अब देखोगे D6, BE2, कैसल, कैसल, और यहाँ पे B6। अब BB7 आने वाला है, तो BB7 आते ही आप देख सकते हो कि बिशप का अच्छा खासा प्रेशर होगा। आगे चल के नाइट G6 और क्वीन G5, फिर H5, H4 यूज करते हैं ताकि ये बिशप इधर G2 पर प्रेशर डाल सके। तो यहाँ पे देखिए अगर बिशप E5 कर दिया, D, BF3, तो रुक B8, इसके बाद आगे चल के आप देखोगे BE6 हो जाएगा, या BB7 भी शायद हो जाए। यहाँ पे BE6 थोड़ा बेटर है, और ये भी पोजीशन लगभग इक्वल है। B4 को E4, BE2 को BE6। इस ओपनिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि देखिए मेन लाइन होते हुए भी इसमें थियरी कितना कम है। अभी यहाँ पे चलते जो E3 मेन लाइन है, जिसके वजह से लाइन खेला नहीं जाता था, तो E3 को जस्ट नाइट E5, नाइट E5, नाइट E5। अब व्हाइट कोशिश करेगा कि BE2 कैसल करे और NB3 के बाद A3 करे, ताकि ये बिशप बुरी तरह से फंस जाए और फिर नाइट A5 करके इस बिशप को ले ले। तो इस बिशप को अटकाने का प्लान है, तो इससे ब्लैक को जो है बचना है। तो यहाँ पे देखिए BE2 को D6, सबसे पहले बिशप हैंगिंग है ऐसा लगता है, पर क्वीन A4 चेक, NC6, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि अब देखिए BD2 का थ्रेट है चेक, तो रुक D1 शायद करना पड़े उसको कैसल, और BE5 पहले की तरह ही ये तो पोजीशन शायद ब्लैक ही बेटर होगा। तो कैसल, और यहाँ पे बहुत ही जरूरी मूव
वो है A5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल्टी था क्योंकि यहाँ पे कैसल करते ही NB3 होगा और नेक्स्ट मूव A3। तो देखिए A5 NB3 सेम प्लान, A4 उसको भी A3। अब ऐसा लगता है कि AB को AB के बाद रुक A1 क्वीन A1 B3 वीक है, B3 चला जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पोजिशनल सेक्रीफाइस, बिशप C3 फोर्स कर रहे हैं, B टेक्स C3 और A टेक्स B3। और अभी क्या हो गया देखिए, QB3 के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव नाइट D7। मतलब ऐसे ब्लैक ने देखिए पीसेस पीछे भी ले लिया है, व्हाइट के पास बिशप पेयर भी है, व्हाइट डेवलपमेंट में भी थोड़ा आगे है। वो सबके बाद भी ये पोजीशन ब्लैक स्लाइटली बेटर। विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि ब्लैक बेटर कैसे होगा, क्योंकि देखिए रूक यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है, तो हम इस रूक को डेवलपमेंट में गिनेंगे। 1 2 3 व्हाइट के पास 4 और नेक्स्ट मूव NC5 से टेम्पो गेन होने वाला है और आगे C4 का पॉन वीक होगा। तो देखिए बहुत ही बढ़िया प्ले है। फॉर एग्जांपल BF3 NC5 QC2 कैसल, 2-3 अलग प्लान्स है। एक है B6 कर C4 पे प्रेशर डालना और दूसरा रुक A4 आके रुक F8 करना। तो A3 C4 का जो वीकनेस है उसके ऊपर ये ब्लैक का पोजीशन बहुत ही बढ़िया है। जरूर आप इसको गेम्स में ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसे लग रहा है। ऑफ कोर्स सिर्फ इस लाइन के ऊपर हम इस ओपनिंग को खेल नहीं सकते, लेकिन इस लाइन को ही जो है व्हाइट प्लेयर्स करना चाहेगा अगर वो पॉन को रखना चाहता है। जनरली गैम्बिट देते वक्त प्लेयर्स डरते हैं, स्पेशली बिलो 1800 के प्लेयर्स की, मेरा तो पॉन चला जाएगा और प्ले नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।